अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फरदीन और आप देख रहे हैं दी अल्टीमेट रिप्लायर। आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इस्लाम और इंसानियत दोनों में आखिर कितना है फ़र्क, हमारे लिए क्या है बेहतर। यह वीडियो एक रिस्पॉन्डिंग वीडियो है ज़फ़र की इस वीडियो की, जिसमें ज़फ़र ने अपना एक मज़हब बनाने की नाकामयाब कोशिश की है जिसका नाम देता है वो इंसानियत। ओहो, तो आइए देखते हैं ज़फ़र का ये मज़हब इंसानियत अकॉर्डिंग टू हिम, और उसने दीन इस्लाम पर क्या क्या झूठ गढ़े हैं आज इसका भी खुलासा होगा, और दीन इस्लाम की सही तालीमात भी आप सबके सामने पेश की जाएगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा मजहब सिखाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या ये इंसानियत नहीं है? मेरा मजहब सिखाता है कि 3 बेटियों वाला जन्नत जाएगा। क्या ये इंसानियत नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये भी इंसानियत है और इस्लाम का हिस्सा भी है। मगर हम मजहबी अंधे अपने मजहब की अच्छाई ढूंढने में इतने अंधे हो जाते हैं कि जो देखना चाहिए वो हम कभी नहीं देख पाते। तो इन अच्छाइयों में आखिर क्या बुराई है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये माँ के पैरों के नीचे जन्नत वाली अच्छाई को ही देखते हैं। क्या इस्लाम इसे यूनिवर्सली कहता है? मतलब क्या इस्लाम ये बात काफिर माँ के लिए भी यही कहता है या फिर केवल मुस्लिम माँ के लिए? जवाब है सिर्फ मुस्लिम माँ के लिए। इस्लाम की नज़र में हर माँ नहीं है, कुछ माएँ केवल दोज़ख का ईंधन है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इसे ठीक से समझते हैं कि अल्लाह यानी एक घमंड को अपनी इबादत करवाना कितना ज़रूरी है। कुरान की एक आयत है सूरह 31 आयत 15, जिसे हम आगे तफसीर के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल इसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक सही हदीस के मुताबिक मोहम्मद साहब पर यह आयत तब आई थी जब एक माँ अपने बच्चे को जिहादी बनने से रोक रही थी। कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा काफिरों से एक खुदा की इबादत करवाने के बेतुके रीजन पर लड़ते हुए मारा जाए। यहाँ पर इस डफर का ये क्लेम है कि इस्लाम सिर्फ मुस्लिम माओं की रिस्पेक्ट करने को कहता है, काफिर माओं की नहीं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम सिर्फ मुस्लिम माओं के कदमों में जन्नत है, काफिर माओं की नहीं। कुरान 31:15 जो कहती है कि अगर वो तुम्हें शिर्क करने के लिए प्रेशराइज करें, यानी अल्लाह की जात में किसी और को शामिल करने को कहे, तो उसकी बात मत मानो, बेशक तुम उसके साथ इस दुनिया में तमीज से पेश आओ। इस आयत की इब्ने कसीर की तफसीर से पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक दिन और एक रात तक भूखी रही, जिससे वो बहुत थक गई, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। मानता कैसे? उसे तो माल गनीमत से गुलाम लौंडियां मिलती थी और बहुत पैसा भी। आगे लिखा है कि वो अगले एक दिन और एक रात और भूखी रही, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, लेकिन बेटा फिर भी नहीं माना। और बेटे ने माँ से कहा कि ओ माँ, अगर तेरी 100 रूह होती और वो एक के बाद एक निकलती तो भी मैं अपने मजहब से ना हटता। इसलिए तुम्हें खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो नहीं खाओ। ये बात उस लड़के ने उन गुलाम लौंडियों और उस चंद दौलत के लिए कही जो उसे माल गनीमत से इस मजहब के जरिए मिल रही थी। इसलिए उसकी माँ ने भी उसके लिए अपनी जान देने की बात दिल से निकाल दी और खाना खा लिया। अच्छा, तो मिस्टर डफर हेरेटिक, सबसे पहले तो तुमने जो रेफरेंस दिया है कुरान करीम की सूरह लुकमान की आयत 15, उसे ही तुमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और मिस इंटरप्रेट शो की है। तुमने ये कहा कि उसकी माँ उसको जिहादी बनने से रोक रही है कि कौन माँ चाहेगी कि उसका बेटा एक खुदा की इबादत करवाने के लिए काफिरों से लड़ता हुआ मारा जाए। तो आइए देखा जाए कि इस सूरत को किस वक्त में किस कंडीशन में नाजिल किया गया था। यह सूरत उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब इस्लाम की दावत को दबाने और उसे नाकाम बनाने के लिए जुल्म सितम शुरू हो चुका था। इस्लाम की दावत को रोकने के लिए दुश्मन इस्लाम हर तरह की कोशिशें कर रहे थे। तब कुरान करीम की इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम कबूल करने वाले नौजवानों को ये बताया है कि अगरचे खुदा के बाद सबसे ज़्यादा हुकूक माँ बाप के हैं, वालिदैन के हैं, लेकिन अगर वालिदैन अपने बच्चों को इस्लाम कबूल कर एक खुदा की इबादत करने से रोकें, उन्हें मना करें, जो उनके पुराने अकीदत हैं, बुत परस्ती, शिर्क, एक से ज़्यादा खुदाओं को मानना, उनको पूजना, तो तब इस सूरत हाल में ये सूरत हमें बताती है कि उनकी बातों को नहीं मानना है, उनके कम इल्म और नासमझी गुमराही में खुद मुब्तला नहीं होना है। जो तूने रेफरेंस दिया सूरह लुकमान की आयत 15 का, उसे तूने कैसे मिस इंटरप्रेट किया, अभी इसको भी बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है कि अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू अल्लाह के सिवा उनकी इबादत कर जिसका तुझे इल्म ना है, अल्लाह की ज़ात में किसी और को शरीक करे, तो तू उनका कहना ना मानना। आगे इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हाँ, दुनिया में इनके साथ बेहतर अंदाज में हुस्न सलूक के साथ रहना।
اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کافر ماؤں کے بارے میں واقعی برا سوچتا، برا کہتا، تو یہاں ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے کا کیوں کہتا؟ میرا ظفر اور اس کو سچا ماننے والوں سے یہ سوال ہے کہ بتاؤ کیا جواب دو گے اس کا؟ چلیے اسی آیت کے پہلے کی آیت بھی پڑھتے ہیں، سورہ 31 آیت 14۔ اور ہم نے وصیت کی انسانوں کو اس کے والدین کے بارے میں کہ اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوریوں پر کمزوری جھیل کر۔ اب بتا جاہل انسان، کیا یہاں بات صرف مسلم ماؤں کی ہو رہی ہے، نان مسلم ماؤں کی نہیں؟ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سال میں کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ اور یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں 2 سال تک دودھ چھڑوایا، یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے۔ اینڈ WHO بھی ہمیں ریکمینڈ کرتا ہے کہ کم سے کم 6 مہینے اور 2 سال تک ماں کو اپنی اولاد کو دودھ پلانا جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ یہ باتیں تھوڑی نہ بتائیں گے، اجین کے پروپیگنڈے سے جو میچ نہیں ہو رہی۔ اس لیے میں نے اسے جاہل انسان کہا، کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن آیتوں اور حدیثوں کو بیان کرتا ہے، جنہیں اسلام کے بارے میں بالکل نالج نہیں یا بہت کم نالج ہے۔ وہ جو تحقیق کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، بہت آلسی ہیں، انہیں ہی کیول اس کی باتیں سچی لگیں گی، حق لگیں گی، لیکن اصل میں تو یہ بہت بڑا اسکیمر ہے، فراڈ ہے۔